Hello bachcho. Let's read the question first. The question says these questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion है systematic is the branch of biology that deals with the classification of organisms. Reason है the aim of classification is to group the organism in orderly manner. तो यहाँ पे हमें सिस्टमेटिक से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है और उसका एक रीजन गिवन है, हमें बताना है ये दोनों सही है या नहीं, अगर सही है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. So the key concept used in this question is the information about the systematic. अब सिस्टमेटिक होता क्या है? सिस्टमेटिक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज एक ऑर्डर में हम करने वाले हैं. तो सिस्टमेटिक में बेसिकली तीन चीजें आती हैं. पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन यानी कि हम यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक प्रॉपरली किसी भी चीज को लेके डिवीजन कर देते हैं जिससे कि उनका नॉलेज पढ़ने में हमें आसानी हो जाए, उनके क्लासिफाई कर देते हैं. दूसरा होता है नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर बेसिकली आता है रिकॉग्निशन के लिए कि हमने किसी भी स्पीसीज का एक नाम दे दिया है जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड में उस नाम से जानी जाती है. उसके बाद आता है इसमें एवोल्यूशन. स्पीसीज में पहले कुछ और कैरेक्टरिस्टिक आती थी पास्ट में, अब प्रेजेंट में कुछ और है. तो जब कोरिलेशन बनता है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट वो आता है एवोल्यूशन को स्टडी करने से. तो सिस्टमेटिक के अंदर ये हमारे तीन मेन कंसेप्ट आते हैं. अगर अब हम मेजरली देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में क्या मतलब आता है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो बेसिकली एक यहाँ पे हम हायरार्की बनाते हैं. हायरार्की में क्या करते हैं कि हम छोटे से बड़े पे जाके देखते हैं. तो एक होता है हायरार्की. हायरार्की यानी कि हमने किसी भी चीज को एक ऑर्डर में डिसाइड कर दिया, या तो छोटे से बड़े में ले रहे हैं या बड़ी से छोटे में. इस हायरार्की को यहाँ पे बोलते हैं हम टेक्सोनोमिक हायरार्की. और सिस्टमेटिक में टेक्सोनोमिक और इवोल्यूशन की ही बात होती है. अब हायरार्की हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है. इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, वो आता है स्पीसीज. बहुत सारी स्पीसीज मिलके बनाती हैं एक जीनस. ऐसे ही फिर जीनस से आगे बनता है फैमिली. फैमिली से आगे बनता है ऑर्डर. ऑर्डर में क्या होता है कि नंबर ऑफ फैमिलीज आती इंक्लूड होती हैं. ऑर्डर से आगे बनती है एक पूरी क्लास बनती है. उसके बाद एक फाइलम बनता है और फाइलम से आता है हमारा किंगडम. किंगडम के आगे वैसे हम डोमेन की भी बात कर सकते हैं. तो अब हमने क्या किया, ऑर्गेन्स को स्पेसिस पे क्लासिफाई कर दिया जिसकी वजह से उन्हें हमें नॉलेज करने में, उन्हें स्टडी करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है. अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट्स क्या थे. जो सिस्टमेटिक है इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इवोल्यूशन था, तो क्लासिफिकेशन वाला सही है. द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू ग्रुप द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डरली मैनर. तो ये हमने देखा कि हमने एक प्रॉपरली ऑर्डर्स बना दिए हैं, जैसे कि स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है. तो एक प्रॉपर एक ऑर्डर हमारा बन चुका है, एक हायरार्की बन चुकी है जिसमें हमने ऑर्गेन्स को क्लासिफाई किया है. तो यानी कि बोथ assertion and reason are the true and reason is the correct explanation of the answer. So the answer of this question is option A. I hope you all understood it well. Thank you so much.